तो जैसा आपने कहा कि ज़कात फाउंडेशन को मुस्लिम एड यूके से पैसे मिले और उधर जो मुस्लिम एड पाकिस्तान है उसके जो चेयरमैन है वो जनरल खालिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान आईएसआई के ऑफिसर हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में क्लोजली काम करते हैं। अल कायदा और ये अहरार अल शाम जो आईएसआईएस और इनके साथ में लड़े हैं उनके साथ में भी उनकी एफसीआरए है कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के साथ में वहाँ से उनको पैसे मिले हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को और उनका उनके साथ लिंक है। इस विषय में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये एक जॉइंट हियरिंग बिफोर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी 2016 में हुआ था, जोनाथन स्नेजर ने दिया था ये यूएस की ऑफिशियल बॉडी के आगे। सब कमिटी ऑन टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन एंड ट्रेड एंड सब कमिटी ऑन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। इसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं, मैं इनका कोट करके पढ़ाता हूँ। ये ज़कात फाउंडेशन अमेरिका जिनसे पैसा मिलता है ये लिख रहे हैं, फाइनली देयर इज़ अ ज़कात फाउंडेशन, द फाउंडेशंस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज़ खमील देमिर और देमिर साइंड दिस फॉर्म फॉर अ ग्रुप डेजिग्नेटेड इन 2002 फॉर फंडिंग अल कायदा बेनोवलेंस इंटरनेशनल फाउंडेशन। ज़कात फाउंडेशन वाज अ प्लैटिनम स्पॉन्सर ऑफ AMP's 2014 एंड 15 कॉन्फ्रेंस। ये AMP जो है ये पैलेस्टीन के एरिया में आतंकवाद को फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके वो थे, इन्होंने इसके साथ में इनके लिंक है। ये खलील देमीर साहब जो हैं ये इनके ऊपर में जो ये जो ग्लोबल एक बॉडी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्होंने कुछ सर्वे किया और इनका नाम शायद आया तो इन्होंने बहुत ओपनली क्रिटिसाइज़ किया कि ये FATF जो है ये एक इस्लामोफोब से ग्रसित संस्था है, क्योंकि ये खलील देमीर साहब के लिंक्स, क्योंकि ये जितने भी वर्ल्ड भर में प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस है आतंकवाद वाले इनको पैसा देते रहते हैं। इनके एक और मित्र है जिनका आपने नाम बहुत ब्रीफली बताया था, तो उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। वो एक यूएस में एक यूएस के बड़े डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं एक्चुअली में, और वो ये डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी ने बर्मिंघम के अंदर में एक ही 33 फॉरसेट रोड मोस्टली बर्मिंघम में एक ही स्थान से पता नहीं कितनी सारी कंपनियां खोल रखी हैं और ये ग्लोबल इनका ब्रांड आज के दिन इमेज है कि ये फिलेंट्रोफिस्ट और जिनको भी मतलब दान देने वाले हैं और जिनको भी दान देते हैं वो सब इसी प्रकार के संदिग्ध ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे लिंक्ड है। और ये पीस टीवी जो था जाकिर नायक का, उसका पूरा ब्रॉडकास्टिंग का वो उसके चेयरमैन तो थे, फिर बाद में 9 साल तक वो उसके पीस टीवी के प्राइमरी ब्रॉडकास्टर थे। और उसके बाद में जब जाकिर नायक के खुलासे हुए और यूके में भी उनके ऊपर में न्यूज़ कटने लगा तो इन्होंने अचानक अपनी कंपनी को बंद कर दिया। तो ये इनका समझ में आता है। एक इस्लामिक चैरिटेबल सोसाइटी है जिसको भी पैसे मिलते हैं ज़कात फाउंडेशन से, जिसके बारे में जर्मन इंटेलिजेंस ने कहा है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएट ऑफ हमस इन वेस्ट बैंक। वैसे ही एक बैतुल माल करके है, उसके शेख मोहम्मद हजामद है जिनके साथ में इनके लिंक है और वो इजराइल ने इनके ऊपर भी आरोप लगाया कि वो यूएस में हमस के बहुत प्राइम ऑपरेटिव है। केवल आरोप नहीं है, सबूत है, लिंक है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पब्लिक के ऊपर अवेलेबल है। मैं भारत सरकार की एजेंसियों को पूछता हूं, ये डॉक्यूमेंट आप क्यों नहीं देख रहे हैं? अगर हम गलत है तो हमको गलत बताइए, और अगर सही है तो गद्दार को अपने बिल से निकालकर जेल के कोठरी में डालिए। हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ मत करने दीजिए। क्या कारण है